चाणक्य ने कहा था एक बार टीचर के बारे में कि ए टीचर कैन नॉट बी नॉर्मल, बोथ डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन रेज टू बिलोंग्स टू हिम। अर्थात एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, अर्थात निर्माण और प्रलय दोनों जो होते हैं उस शिक्षक की गोद में पलते हैं। बात हमारी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो भी बड़ा पद है, जैसे कलेक्टर बनता है, जो भी व्यक्ति होता है, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वो भी ध्यान रखना जब अपने गुरु से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। अर्थात आपने देखा होगा एक बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो जब अपने गुरु से मिले थे तो वो भी देश के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, फिर भी वो उनके जब गुरु मिले थे उनसे तो वो अपने गुरु के पैर लगे थे। तो एक शिक्षक होता है, ध्यान रखना, वो सर्वोच्च अर्थात माता पिता के समान एक शिक्षक का दर्जा होता है। अर्थात जो शिक्षक होता है वो कभी साधारण नहीं होता, ध्यान रखना। एक शिक्षक की ध्यान रखना विद्यार्थी के जिस प्रकार से कुम्हार होता है एक मिट्टी को लेकर एक घड़ा बनाता है, वैसे के वैसे एक शिक्षक जो होता है एक विद्यार्थी का जीवन का निर्माण करता है। बात हमारी है। अब शिक्षक अच्छा ज्ञान प्रदान करेगा, ठीक है, नॉलेज प्रदान करेगा तो विद्यार्थी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। बट अगर मान लो शिक्षक को खुद को ही कुछ नहीं आता, अगर शिक्षक खुद विद्यार्थी को कुछ सिखा नहीं पा रहा तो वो विद्यार्थी का जीवन भी क्या हो जाएगा, अर्थात वो भविष्य के अंदर कुछ कर नहीं पाएगा। आपको पता है यूपीएससी 2022 का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर अगर आपको पता हो टॉप 10 के अंदर, मैं थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि यूपीएससी 2022 के अंदर जो रिजल्ट आया था उसके अंदर टॉप 10 जो थे उनमें से आपको पता हो यदि तो टॉप 6 जो गर्ल्स थी, कितनी थी? टॉप 6 जो थी वो गर्ल्स थी, जिनमें से टॉप 4 तो कंटिन्यूसली रैंक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। रैंक फर्स्ट थी यूपीएससी 2022 के अंदर इशिता किशोर। किसी ने नाम सुना है? अभी आप सुना नहीं है। यूपीएससी 2022 के अंदर जो टॉप रैंक फर्स्ट आई थी जिसका नाम था इशिता किशोर, सेकंड रैंक की थी गरिमा लोहिया और थर्ड रैंक थी आई थिंक उमा हरिति और उसके बाद में फोर्थ रैंक थी ध्यान रखना स्मृति मिश्रा ये, और फिफ्थ नंबर पर था वो एक डॉक्टर था मयूर हजारिका, फिफ्थ नंबर पर वो था। लेकिन टॉप 4 जो थी वो चारों लड़कियां थी। तो मैं लड़कों को ये कहना चाहता हूं कि पहले कहते थे कि लड़कियों को क्या पता, लड़कियां घर का काम करेगी, लेकिन आज हर क्षेत्र में आप किसी भी सेक्शन में देख लो, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे निकल रही हैं और लड़के पिछड़ रहे हैं लड़कों का। अब देखो लड़कियां जो थी वो घर का काम भी करती है, ठीक है, अपनी मम्मी की हेल्प भी करती है, काम में भी हेल्प करती है, फिर भी वो लड़कियां हर स्ट्रीम के अंदर, हर सेक्शन के अंदर अर्थात सबसे लड़कों से आगे निकल रही हैं। लड़के ना तो घर का काम करते हैं, ना मम्मी की हेल्प करते हैं, ना पापा की हेल्प करते हैं, फिर भी उनका शिक्षा का क्षेत्र में वो लड़कियों से पिछड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है अपने लाइफ के अंदर डाइवर्ट मत हो और एक जगह अपने गोल पर फोकस रखो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। और ये छोटी मोटी वैकेंसी कुछ नहीं है, आप कुछ बड़ा करना है, आपको थिंक बिग, बड़ा सोचो और आपको बड़ा अचीव करना है, ठीक है, अर्थात थिंक बिग एंड थिंक अचीव बिग। बात मारिए, अर्थात बड़ा सोचो बड़ा प्राप्त करो। अगर आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा प्राप्त करोगे। तो ये छोटी मोटी वैकेंसी तो कुछ नहीं है, जैसे कांस्टेबल है या जो वगैरह वगैरह, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। आपको आरएस और यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर करना है। अगर मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो ये भी मुमकिन है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सब इम्पॉसिबल है। बात में आ गई, बस नहीं कहना।